अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शाह और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। वसाइल अमलियात की बात हो रही है और वसाइल अमलियात में से एक वसीला जो है वो ख़त्म शरीफ भी है। तो आज की इस वीडियो में मैं ख़त्म शरीफ के बारे में बात करूँगा। ख़त्म शरीफ का ताल्लुक यानी ख़त्म करवाया जाता है, ख़त्म पढ़ा जाता है, ये अमलियात में भी होता है और वैसे भी होता है। वैसे भी लोग बाज़ औक़ात अपने किसी मकसद के हुसूल के लिए ख़त्म का एहतमाम करते हैं, या बाज़ औक़ात कोई फ़ौत हो जाता है तो उसके मरने के बाद ख़त्म का एहतमाम किया जाता है, ख़त्म कुरान का एहतमाम या यासीन का या मुख्तलिफ़। तो इस हवाले से चंद एक चीज़ें हैं, उनके बारे में मैं आपकी आज रहनुमाई करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। देखें, ख़त्म कुरान का ख़त्म हो या किसी ख़ास सूरत का ख़त्म हो या किसी आयत का ख़त्म हो, तो ख़त्म का एहतमाम करना फ़ी नफ़्सी ही ये जायज़ है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन बात वही आ जाती है कि जायज़, किसी चीज़ का जायज़ होना और किसी चीज़ का मसनून होना, इसमें फ़र्क है। ये जायज़ तो है लेकिन कोई मसनून अमल नहीं है। यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को किसी ऐसे ख़त्म की तालीम नहीं दी कि आप इतनी बार बैठ कर, इतने बंदे इस तरह ख़ास एहतमाम के साथ बैठ कर कुरान मजीद को ख़त्म करें जी, 10 कुरान पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए, या 500 बार सूरह यासीन का ख़त्म, या जी 1 लाख 2 लाख बार आयत करीमा का ख़त्म, दुरूद शरीफ का ख़त्म। ये फ़ी नफ्स ही जायज़ तो है लेकिन मसनून नहीं है, कोई सुन्नत अमल नहीं है। ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ना सहाबा किराम की सुन्नत है। एक मुबाह चीज़ है, जायज़ है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन इसके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जब इसके साथ ऐड हो जाती हैं तो फिर इसको नाजायज़ भी बना देती हैं, इसको गलत भी बना देती हैं। वो क्या चीज़ें हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो उसमें से दूसरी बात आप ये समझ लें कि बाज़ औक़ात ख़त्म किसी ख़ास मकसद के लिए भी किया जाता है। मिसाल के तौर पर आदमी की कोई हाजत है, मेरा ये काम हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई आदमी हादसा होते होते बच जाता है, या कोई बीमार है उसकी शिफा के लिए ख़त्म का एहतमाम किया जाता है। तो किसी ख़ास मकसद के लिए जो ख़त्म किया जाता है, ये भी फ़ी नफ़्सी जायज़ तो है लेकिन कोई मसनून अमल नहीं है कि हम इसको कोई सुन्नत समझ कर, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ कर हम करें। ऐसी बात नहीं, सुन्नत समझ कर नहीं करना, क्योंकि मसनून तो है नहीं है ये। हाँ, एक फ़ी नफ़्सी जायज़ काम है, आप इस तरह कर सकते हैं। जो इसमें नाजायज़ चीज़ है वो क्या है? वो ये है कि ऐसे ख़त्मों को, चाहे वो किसी के मरने के बाद ख़त्म कुरान का एहतमाम जो किया जाता है वो हो, या कोई और ख़त्म हो, किसी हाजत के लिए हो, जी मेरी शादी हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। कोई भी इस किस्म के जो ख़त्म होते हैं, चाहे वो ख़त्म कुरान हो, ख़त्म सूरह यासीन हो, ख़त्म आयत करीमा हो, या कोई भी ख़त्म हो, ख़त्म ख्वाजगान हो, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, बहुत सारी किस्में हैं। तो ऐसे ख़त्मों को नज़रियाती तौर पर या अमली तौर पर ज़रूरी ख़्याल करना ये नाजायज़ है। ये बात हमें समझनी चाहिए, इसको ज़रूरी ख़्याल करना नज़रियाती या एतक़ादी या अमली तौर पर इसको ज़रूरी ख़्याल करना नाजायज़ है। जैसा कि आम तौर पर हमारे मुआशरे में किसी के फ़ौत होने के बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, 10वें दिन जो है वो इस ख़त्म का एहतमाम किया जाता है, लोग इसको ज़रूरी समझते हैं, ठीक है ना? और जो बहुत ही तौहीद परस्त हैं, जो ये कहते हैं जी हम तो बिदती नहीं हैं, तो वो तीसरे दिन तो नहीं करते ख़त्म, लेकिन वो दिन तो मुकर्रर नहीं करते लेकिन वो भी करते हैं। 10वें दिन करते हैं, 20वें दिन करते हैं, 15वें दिन करते हैं। वो इससे थोड़ा-सा अपने आप को बचाते हैं कि जी तीसरे दिन करना कोई ज़रूरी तो नहीं है, लिहाज़ा हम ये बिदअत तो नहीं करेंगे, लोगों ने बिदअत बना दी है तीसरे दिन करना, 7वें दिन करना, 40वां करना, लिहाज़ा हम दिन की तख़सीस तो नहीं करते, उसके अलावा वो करते हैं। तो उन उसमें भी बात वही आ जाती है, अगर कोई इसको ज़रूरी समझता है, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि जो तीसरे या 7वें या 40वें पे तो नहीं करते लेकिन उसके अलावा वो करते ज़रूर हैं, इसलिए करते हैं कि फिर वो, उनको पता है कि फिर रिश्तेदार बातें करेंगे, कहेंगे जी इनका वालिद साहब फ़ौत हुआ, इनका वालिदा फ़ौत हुई, इन्होंने कोई ख़त्म ही नहीं किया, इन्होंने कोई ख़िरात ही नहीं की। इस डर से, लोगों की तान और तशनी से बचने के डर से भी करते हैं लोग। तो इन नज़रियात के साथ, इन ख़यालात के साथ ख़त्म का एहतमाम करना, खिरात का एहतमाम करना, ये नाजायज़ हो जाता है, ठीक है? बिदअत बन जाती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो लाज़िम नहीं है, जो ज़रूरी नहीं है, जो इंसान उसको लाज़िम समझ ले, ज़रूरी करार दे, चाहे दिन की तख़सीस के साथ ज़रूरी करार दे या दिन की तख़सीस के बग़ैर ज़रूरी करार दे, ज़रूरी ख़्याल करे, तो उसका
وہ بدعت بن جاتی ہے۔ یا کوئی اس نظریے سے کرتا ہے جی لوگ باتیں کریں گے تو پھر تو وہ ریاکاری والی بات ہوگی، وہ تو پھر اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں کر رہا، وہ تو لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے کر رہا ہے، یہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز ختم کے حوالے سے یہ سمجھ لیں، کوئی بھی ختم جو دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے تو ایسا ختم بھی فی نفسی جائز تو ہے، لیکن اس پر کوئی ثواب نہیں ہے، کیونکہ ثواب جو ہے وہ آخرت کی نیت پر ملتا ہے۔ دنیاوی مقاصد کے لیے ختم کا اہتمام کرنے سے یہ اس کا جواز تو ہے کہ آپ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ختم کا اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن اس پر کوئی ثواب شواب نہیں ملتا۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں ختم کے حوالے سے، ان کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو بہت ساری ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔